CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 8वां पाठ। पंख फैलाएं उड़ते जाएं। मोर बोला, सिर पर मेरे रिक्त स्थान है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। चील बोली, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, रिक्त स्थान हूँ मैं बड़ी निराली। तोता बोला, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी रिक्त स्थान का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, रिक्त स्थान मैं कहलाता हूँ। कौआ बोला, काले काले रिक्त स्थान है मेरे, रिक्त स्थान रंग, काँव काँव मैं शोर मचाता, रिक्त स्थान। कोयल बोली, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो रिक्त स्थान मैं कहलाती। गिद्ध ने बोला, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे रिक्त स्थान में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। कबूतर बोला, रंग सलेटी पंजे रिक्त स्थान, गुटर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, रिक्त स्थान मैं कहलाता हूँ। बया बोली, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, रिक्त स्थान चिड़िया मैं कहलाऊं। कठफोड़वा बोला, पेड़ के रिक्त स्थान में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। तब उल्लू ने कहा, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा? तब फाख्ता बोला, उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल? ये कैसा झगड़ा? हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितनी नीरस होती हमारी दुनिया। पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखो। अब बाहर जाकर देखो, तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना। पक्षियों के नाम भरो और सही जगह पर सही का निशान लगाओ। अगर नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान लिखो। जैसे पक्षी का नाम, वो कहाँ रहता है, जहाँ पर तुमने देखा है, पानी में, पेड़ पर, ज़मीन पर, घर में या उड़ते हुए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है? अलग अलग पक्षियों की चोंच को पहचानो। जितनी अलग अलग तरह की पक्षियों की चोंच होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो
कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल करो। उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइनों के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ। उसका नाम भी लिखो। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते? यदि पक्षी उड़ ना सकें, बस अपने पैरों पर ही चलें, तो क्या होगा? पंख फैलाएं, उड़ते जाएं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ।